आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की सुरक्षा में टीएमसी के गुंडों ने सेंध लगाई है। राजभवन में घुसे टीएमसी के गुंडे राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि दरअसल कोलकाता पुलिस कमिश्नर से उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत कर रिपोर्ट भी मांगी है। तो अब बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं और जान से मारने की धमकी टीएमसी के गुंडे उन्हें दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद अब राजभवन में घुसने की एक बार फिर से कोशिश की गई, जिसकी जानकारी राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ट्वीट करते हुए दी गई। उन्होंने बताया कि दरअसल मंगलवार को राजभवन की सुरक्षा में 2 बार सेंध लगी है। राजभवन के नॉर्थ गेट से कुछ उपद्रवी अंदर घुस आए थे। इस बारे में जो वीडियो थी वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के साथ शेयर की गई है। इतना ही नहीं, इन घटनाओं और पुलिस की ओर से लिए गए एक्शन के बारे में पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट भी राज्यपाल की ओर से मांगी गई है। तो राज्यपाल की सुरक्षा इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उनकी सुरक्षा को लेकर ही उठ रहा है, क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक्शन में है और तमाम सवाल लगातार ममता बनर्जी सरकार से उनकी तरफ से पूछे जा रहे हैं। फिर चाहे वो सीबीआई दफ्तर में पथराव या आगजनी की खबरें हों या फिर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का तांडव देखने को मिला, उसको लेकर भी लगातार पुलिस कमिश्नर और ममता बनर्जी सरकार पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से सवाल उठाए गए। लेकिन उसके बाद अब टीएमसी के गुंडे उन्हें ही निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा गया है शिकायत के तौर पर। उसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी होने के बाद भी जो हजारों उपद्रवी हैं वो लगातार राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने राज्य के संवैधानिक मुखिया के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नारेबाजी की है। ये हेड ऑफ स्टेट की गरिमा और सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दरअसल कोलकाता पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा ड्रामा हो रहा है और किस तरीके से राजभवन के नॉर्थ गेट को ब्लॉक कर दिया गया और वहां से कोई आ या जा नहीं सकता था। इससे राजभवन की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। राज्यपाल और उनके परिवार की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद चिंताजनक स्थिति इस वक्त बनी हुई है। तो ये दूसरा मौका है जब इस तरीके से राजभवन में घुसने की कोशिश टीएमसी के इन गुंडों के द्वारा की गई है। इससे पहले जब सीबीआई ने नारदा स्टिंग केस में कार्रवाई की थी और उसमें राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए जिस तरीके से सीबीआई दफ्तर में आगजनी और पथराव किया गया उस पर कहा था कि ममता बनर्जी एक्शन ले। टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से हिंसा और आगजनी करते नजर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखें, ये मांग उनकी तरफ से की गई थी। और उसके बाद राज्यपाल के खिलाफ ये गुस्सा लगातार टीएमसी के गुंडों का देखा गया था। लगातार उन्हें खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो चुका है। और फिलहाल आपको बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से लगातार ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है। ममता बनर्जी सरकार पर हर रोज राज्यपाल की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर वो कानून व्यवस्था जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है उसे सही करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है, क्यों अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों बंगाल की पुलिस इस तरीके से मूकदर्शक बनकर खड़ी हुई है। और आज भी राज्यपाल की तरफ से कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें न सिर्फ उन्होंने उस शिकायत लेटर को ट्वीट किया है बल्कि इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजभवन के बाहर जो है वो कोलकाता पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी हुई है और वहीं एक शख्स जो है वो तमाम भेड़ी अपनी फोटो खिंचवाता नजर आ रहा है। तो ये बाकी है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है उस पर ही लगातार राज्यपाल धनखड़ की ओर से कड़ी आपत्ति जाहिर की जा रही है। वहीं उन्होंने वो वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें खुलेआम जो टीएमसी के गुंडे हैं वो राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्यपाल को धमकी दे रहे हैं और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल लगातार संवैधानिक पद के सबसे ऊंचे पद पर बैठे
राज्यपाल के लिए किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरा मामला जिस तरीके से चल रहा है ये हेड ऑफ स्टेट की गरिमा और सम्मान के खिलाफ है, जिस पर ममता बनर्जी और उनके प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, बंगाल पुलिस पर लगातार उनकी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। अब उनका नतीजा जो है वो उन्हें इस कदर भुगतना पड़ रहा है कि अगर वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं तो वहां टीएमसी के गुंडे उन्हें घेरते नजर आते हैं। उनके काफिले को रोकने की कोशिश भी की गई, उन्हें धमकियां दी गई, काले झंडे तक उन्हें दिखाए गए, जिसको लेकर कड़ी नाराजगी राज्यपाल की ओर से जाहिर की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि क्या कोई कानून व्यवस्था नहीं रह गई है, ये सवाल वहां जो पुलिस प्रशासन मौजूद था उससे किया क्या था। और इसके बाद लगातार उन्हें विरोध का सामना ही करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्यपाल लगातार बंगाल में हो रही हिंसा और जिस तरीके से ममता बनर्जी का क्रूर रवैया देखने को मिल रहा है उसको लेकर सवाल उठा रही हैं। और कहीं ना कहीं टीएमसी को यही जो एक्शन है वो रास नहीं आ रहा है और अब इस तरीके से खुलेआम धमकियां देने पर उतारू हो चुके हैं। और यही वजह है कि लगातार लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस तरीके से संविधान के सबसे ऊंचे पद पर जो राज्य में बैठे हुए हैं प्रथम व्यक्ति अगर वही सुरक्षित नहीं है, अगर वही कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो आखिर आम जनता का क्या हाल होगा, किस तरीके से आम जनता अपनी बात रख पाएगी, इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर राज्यपाल का इस तरीके से विरोध हो रहा है, अगर वो जाहिर तौर पर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल पश्चिम बंगाल में इस वक्त होगा, किस तरीके से वो तमाम पीड़ित परिवार इस वक्त अपना जीवन यापन पश्चिम बंगाल में कर रहे होंगे, इसकी जो अंदाजा है वो इसी बात से लगाया जा सकता है। बीजेपी के नेताओं से लेकर अब राज्यपाल का कड़ा विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा भी अब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो जाहिर तौर पर बंगाल पुलिस की है, जो राजभवन के बाहर मौजूद है, लेकिन उनकी मौजूदगी में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और राजभवन में ये टीएमसी के गुंडे घुसे हैं, तो सवाल बंगाल पुलिस पर ही उठ रहे हैं। और यही वजह है कि राज्यपाल ने ट्वीट करते हुए बंगाल पुलिस को ही घेरा है। तो फिलहाल आपको बता दें, हेड ऑफ स्टेट राज्यपाल जगदीप धनखड़ का जिस तरीके से लगातार उनके खिलाफ विरोध की जो आवाज है वो तेज हो रही है और जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को हवा देती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही नजर आ रही है। चूंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता जिस तरीके से राज्यपाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ही नतीजा है कि लगातार टीएमसी के ये गुंडे राज्यपाल को अब घेरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में सीबीआई के एक्शन पर जब राज्यपाल की ओर से ट्वीट किया गया तो उसके बाद आपको बता दें, टीएमसी के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल को खून चूसने वाला बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी से 2024 के चुनाव के लिए टिकट हासिल करने की ये कोशिश राज्यपाल कर रहे हैं, इसलिए वो टीएमसी के खिलाफ जो चाहे वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सनकी है, खून चूसने वाला है। इतना ही नहीं, 1 मिनट रुकने के बाद उनकी तरफ से राज्यपाल को पागल कुत्ता तक करार दिया गया। तो ये टीएमसी के नेता हैं जो इस तरीके से राज्यपाल के खिलाफ अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी आलोचना टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से जाहिर तौर पर नहीं की गई। तो यही तमाम चीजें हैं, यही तमाम बयान हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से राज्यपाल को घेरने की ये कोशिश अब बंगाल में तेज हो रही है और कहीं ना कहीं टीएमसी के गुंडों को टीएमसी ने इसके लिए आगे कर दिया है। अब सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, इसको लेकर राज्यपाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि न सिर्फ उनकी सुरक्षा बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा भी अब खतरे में नजर आ रही है। जिस तरीके से खुलेआम टीएमसी के गुंडे अब राजभवन में एंट्री कर रहे हैं और बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है,
यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से देखा गया हो कि बंगाल पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि पश्चिम बंगाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी तो खिड़ती नजर आई ही हैं, लेकिन बंगाल पुलिस भी सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि बंगाल पुलिस के सामने बंगाल में हिंसा होती रही, हत्याएं होती रही, आगजनी खून खराबा लगातार चलता रहा, लेकिन बंगाल पुलिस के सर पर जू नहीं रहेंगी। और उसके बाद अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ जिस तरीके से बंगाल पुलिस प्रशासन और सरकार को घेर रहे हैं, अब उसका खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि अब उनकी जान को खतरा ही बंगाल में पैदा हो गया है। और यही वजह है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर राज्यपाल सुरक्षित नहीं है तो आखिर बंगाल की आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। आखिर बंगाल की आम जनता किस तरीके से टीएमसी के शासन में, जो पूरा तानाशाही शासन चल रहा है, उसमें किस तरीके से अपने आप को महफूज रखेगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।